स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में टोटल 54 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत है एक राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो कब गठित किया गया था? तो 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद। अन्य राज्यवारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो वह राज्य है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित जोड़े में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो 4 वर्गों में रखा गया था। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसे समाप्त किया गया था 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है 1953 में किया गया था। इससे पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली की अध्यक्षता में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में किया गया था। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो जस्टिस फजल अली ने की थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1956 में। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में इस समय शामिल हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो नागालैंड जो है वह संघ राज्य क्षेत्र नहीं बल्कि राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है?
तो मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कराईकल माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यापित किया? तो 1954 में। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज क्षेत्र बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 1961 में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारत संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो सिक्किम। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो 35वां संविधान संशोधन। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1970 में। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। किस आयोग के अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो वह आयोग थे धर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 1975 में। लगभग 280 सालों के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो वह है पुडुचेरी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो यह बना था 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो 2000 ईस्वी में किया गया था। किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो केवल संसद। भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था? तो पुडुचेरी को। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है 1 नवंबर 1956 में किया गया था। हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था? तो हरियाणा राज्य का जो गठन है 1 नवंबर 1966 में किया गया था। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। यह जो है ऑप्शन है यह गलत है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होती है राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।